तो ब्लॉगिंग का जो फ्यूचर है ना, वो है बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका, ठीक है। लेकिन जो रियल ब्लॉगिंग है ना, जो ब्लॉगिंग क्या आप कह सकते हो आपको पाकिस्तान में सिखाई जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, उस ब्लॉगिंग का स्कोप है। जैसे पाकिस्तान में ब्लॉगिंग हो रही है, उसका कोई स्कोप नहीं है। अब आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार पाकिस्तान में जो ब्लॉगिंग हो रही है उसमें और हमारा जो रियल ब्लॉगिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस देखो, सिंपल ये है कि यहाँ पर जब आप ब्लॉगिंग करते हो ना, आपको ब्लॉगिंग का मतलब दिखाया जाता है, या तो आप उसको एफिलिएट करके उसको सेल करना स्टार्ट कर दो, किसी चीज़ को भी, टूल्स हो, होस्टिंग हो, डोमेन हो, या भी फिर कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, या तो आप एफिलिएट कर लो या आप उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दो। सेकंड नंबर पे आप फ्रीलांसिंग कर लो। थर्ड नंबर पे आप पोस्ट पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दो। चौथे नंबर पे कोर्स सेलिंग स्टार्ट कर दो। ये चीज़ें जो हैं आपको इन ब्लॉगिंग करियर दिखाई जाती हैं और सिखाई भी जाती हैं कि यार ऐसे ही करना है। उसमें आपको प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है। दुनिया में किसी पर्सन को पता ही नहीं होता कि ये पर्सन है कौन। अब आप इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स का ओनर कौन है, वो कौन वेबसाइट्स को ओन करता है। सिर्फ कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि इसका ओनर कौन है। जैसे यूट्यूब है, वो भी एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वो वीडियो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। गूगल है, वो एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर ब्लॉगिंग की साइट्स बनाई जाती हैं, हमें उसका पता है कि उसको कौन ओन करता है। लेकिन जो उसके अंदर वेबसाइट्स हैं, उसमें मिलियन ऑफ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डेली की मिलियंस में ट्रैफिक ले रही हैं और उसका ओनर कौन है ये पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनका मेन फोकस ये होता है कि हमने लोगों तक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है और हमने अपनी जो है ना ट्रैफिक के ऊपर काम करना है, दैट्स इट। उनको फेम की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान में अगर आप ब्लॉगिंग करते हो आपको फेम की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी पर्सन है ना, वो सिर्फ फेम के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं और कोई उनका जो है ना बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। ना पब्लिक को बेनिफिट पहुँचाना है, ना उनका ब्लॉगिंग से अर्निंग करना अब बेनिफिट है। उनको पता भी नहीं है कि भाई करनी कैसे है अर्निंग। डेफिनेटली वो क्या करते हैं जी, एडसेंस रिवर्स इंजीनियरिंग करते रहते हैं, जो टूल्स की वेबसाइट्स होती हैं वो बनाते रहते हैं, गेमिंग स्क्रिप्ट्स अपलोड करते रहते हैं, उनसे अप्रूवल लेते रहते हैं, फिर जो है उसको वेबसाइट्स को सेल करते रहते हैं। अपनी अप्रूव करवाई, फ्लिप कर दी, सेल कर दी, फिर उसके बाद जो है कोई एफिलिएट प्रोग्राम पकड़ लिया, उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉगिंग जो है ना वो चलती आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह पॉसिबल है कि अगर हमारे साथ कुछ लोग कनेक्ट होते हैं और वो इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेके चलना चाहते हैं, तो इस चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी में जो ब्लॉगिंग है उसका नाम चेंज हो जाए। जो अभी लोडिंग को कहा जाता है कि ब्लॉगिंग है, वो चीज़ चेंज हो जाए। स्कोप बहुत है अगर आप सही तरीके से करते हो तो, ठीक है। जो कुछ पर्सन्स टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर करते हैं, उनके इतने सारे डैशबोर्ड होते हैं एडसेंस के, उनमें इतनी अर्निंग होती है, वो अलग लोडिंग करते हैं। जी हाँ, वो बेसिकली लोडिंग ही होती है। सिर्फ डैशबोर्ड में अर्निंग दिखाई जाती है आपको, उसका कोई विड्रॉ प्रोसीजर नहीं होता, उसकी कोई स्लिप नहीं दिखाई जाती है आप लोगों को, और एट दी एंड उसकी कोई जो है ना बेनिफिट नहीं दिखाया जाता आप लोगों को। टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, मैंने भी पहले दो दो चार वीडियोस जो है ना अपने डैशबोर्ड्स की शेयर की हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना इसका क्रेज़ है। जब तक आवाम को ये चीज़ दिखाई ना जाए, आवाम उस चीज़ की तरफ राग़िब होती नहीं है। जैसे कहा जाता है जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। तो सेम इसी तरीके से होता है, जिस जिस पर्सन ने अपना कोर्स लॉन्च करना होता है, जिस पर्सन ने अपना मंजन बेचना होता है, वो क्या करता है जी, आपको डैशबोर्ड्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सी चीज़ है, डैशबोर्ड दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी स्ट्रगल की जर्नी नहीं शेयर करता आप लोगों के साथ। वो आपको ये नहीं कहता कि इसमें टाइम लगेगा, वो आपको ये नहीं कहता कि भाई इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो ये नहीं कहता आपको सब्र करना पड़ेगा, वो ये नहीं कहता आपको काम करना पड़ेगा, वो ये कहता है कोर्स परचेज करो, पैसे अर्न करना स्टार्ट करो, दैट्स इट। ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मेंटोर एंड अ मंजन सेलर, अ कोर्स सेलर। जो आप पर्सन आपके साथ मेंटोरशिप में आ रहा है, जिसके साथ आप मेंटोरशिप में जा रहे हो, वो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से पहले ही जो है ना आगाह कर देगा कि यार इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपकी इतनी अर्निंग पहले नहीं बनेगी, इसमें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपका जो है ना इन्वेस्ट होगा कुछ ना कुछ, या टाइम इन्वेस्ट होगा या पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किसकी तरफ ज़्यादा रग़ीब होते हो। आप देखते हो पैसे आ रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई नीड, और फिर आप उसको ज्वाइन करते हो, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो ऐसी चीज़ है ही नहीं जैसे हमने सोचा था। लोडिंग की जो क्या कहते हैं,
नुकसान है मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। अगर आप डिफरेंट डैशबोर्ड्स एडसेंस की अपने अकाउंट में रखते हो, अपनी आईपी पे रखते हो, कहीं पर भी लॉगिन रखते हो, मैटर नहीं करता, जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा के रख लो। अगर आप एक घर पे एक एड्रेस पे मल्टीपल एडसेंस रखते हो, वो सस्पेंड होंगे ही होंगे। अगर आप लोडिंग कर रहे हो तब भी, अगर आप लोडिंग नहीं कर रहे तब भी। आप अपने एक कंप्यूटर के ऊपर 10 एडसेंस के अकाउंट्स रखते हो, एक टाइम आएगा कि आपकी 10 में से 9 या 10 में से 10 एडसेंस अकाउंट्स डिसेबल हो जाएंगे। आप जितनी मर्जी अर्निंग कर लो उसके ऊपर, एडसेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप विद इन 2 मंथ्स, या चलो आपने एक एडसेंस अप्रूव वेबसाइट लो, उसके ऊपर पूरे महीने ना क्लिक देते रहो, लोडिंग करते रहो, जो मर्जी करते रहो, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाते हैं। लेकिन एडसेंस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जस्ट एक डैशबोर्ड में आपके पैसा अपडेट होता जा रहा है। ठीक है। जब बात आती है ना हमारी विड्रॉ करने की, ऑन दैट टाइम आपका इनवैलिड कट होता है। और जब इनवैलिड कट होता है तब आपके एडसेंस के अकाउंट्स डिसेबल होते हैं, क्योंकि इनवैलिड सारा का सारा इनवैलिड कट जाता है। गूगल डिटेक्ट करता है, इन द लास्ट डेज गूगल डिटेक्ट करता है कि यार आपने किस तरीके से पैसा कमाया, आपकी वेबसाइट का जो है स्टेटस क्या है, क्या औकात पे चल रही है आपकी वेबसाइट, और आप इतना अर्न कैसे कर रहे हो। एक मंथ में आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, एक मंथ में आप एडसेंस अप्रूवल लेते हो, एक मंथ के अंदर ही आप मिलियंस में ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर देते हो। इट्स इम्पॉसिबल। जो चीज़ गूगल को ही नहीं समझ आ रही वो आप लोग कैसे कर सकते हो। ये कोर्स की फ़ाइल मैं बस शेयर करने लगा हूँ आप सबके साथ, व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूँगा।